बिहार सरकार ने कैबिनेट में बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली को जो है मंजूरी दे दिया है, कैबिनेट से पास कर दिया गया है। लेकिन इस 12 पन्ने के संशोधन बिल में 7 पेज सिर्फ शिक्षकों को धमकाया गया है और इस धमकी के बाद से जो है अब शिक्षक नेता खूब सियासत कर रहे हैं। शिक्षकों में गुस्सा भी है और कहा जा रहा है कि बहुत सारे तो विशिष्ट शिक्षक नियोजित ही बने रहेंगे। लेकिन एक धड़ा ऐसा कह रहा है कि ये इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर यह नियम लागू रहता है, इसलिए डरने की क्या बात है, हम योगदान करेंगे। वैसे इस नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद जो है जेडीयू का एक धड़ा, जो हम आपको लगातार कर रहे हैं, जेडीयू के एक धड़ा जो है गुस्से में है। ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं उससे चुनाव में मुश्किल होगा। इस पूरी खबर पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक, तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि लगातार हम आपके लिए खबरें बना रहे हैं, आपका सहयोग भी मिल रहा है, लाखों की संख्या में आप हमें रोजाना देखते भी हैं। लेकिन अभी भी ऐसे 65% शिक्षक हैं या दर्शक हैं जो हमारे चैनल को देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वैसे तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक संशोधन विधेयक जो है उसको कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 12 पन्ने की इस नियमावली में जो है 7 पेज सिर्फ शिक्षकों को धमकाया गया है। ऐसे ऐसे धमकी दिए गए हैं जिससे शिक्षकों में काफ़ी रोष है और जेडीयू के कुछ नेताओं में भी गुस्सा है। कहा जा रहा है कि ये जो विधेयक है ये एक बदले की भावना है। ये कहा जा रहा है शिक्षक के द्वारा ये एक बदले की भावना है। पहले जो नियोजित शिक्षक थे अगर उन पर कोई कार्रवाई होती थी तो प्राधिकार चाहते थे, लेकिन अब प्राधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़रूर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा जरूर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सुविधाएं दी जाती हैं इनके साथ नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेवा का लाभ दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो 50 साल की उम्र में भी नई नौकरी दिया जा रहा है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो 58 साल में है, 2 साल बाद रिटायर्ड करेंगे, लेकिन उनकी सर्विस कंटिन्यूटी को सरकार ने लागू नहीं किया है और इसमें कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया है। इस संशोधन विधेयक में ये जरूर लिखा गया है कि सेवा संपुष्टि देंगे, लेकिन कब देंगे, मतलब वो सेवा की जो है कंटिन्यूटी देंगे, लेकिन कब देंगे ये इसका जिक्र नहीं है। ये इसको डाक में रखा गया है, इसको अंधेरे में रखा गया कि कब देंगे, सेवा संपुष्टि कब करेंगे, ये बातें नहीं कही गई है। इसमें एक लाइन और कहा गया है जो सबसे हास्यास्पद है और सबसे जो है इसकी चर्चा खूब हो रही है और शिक्षकों के ग्रुप में खूब तैर रहा है। उसमें एक लाइन कहा गया है कि जो शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ाएंगे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनको कोई परेशान नहीं करेगा। ये सरकार लिखना नहीं चाहती होगी, ऐसे सिद्धार्थ साहब लिखना नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये एक मानवीय भूल है, चूक है, मिसप्रिंट है। इसको कुछ दूसरा लिखना चाहते होंगे लेकिन लिखा गया है कुछ और। अगर ये लिखना चाहे होंगे कि जो शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, जो शिक्षक पढ़ाई में डिस्टर्ब करेंगे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी, ये लिखना चाहते होंगे, लेकिन लिखा गया है कि अगर जो शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो फिर शिक्षा में सुधार कैसे होगा साहब? इस बात की चर्चा और मजाक खूब हो रहा है, शिक्षकों में शिक्षक खूब कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो शिक्षकों को इसमें ऐसे प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। कहा गया है कि अब शिक्षक जिले में तो जरूर योगदान करेंगे, उनका कैडर जिला जरूर होगा, लेकिन अगर उनके बारे में कोई शिकायत मिलेगी तो सीधे डीएम उनको अपने जिले के किसी भी हिस्से में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अगर गड़बड़ी किए तो फिर उनको राज्य स्तर पर डायरेक्टर के द्वारा बिहार के किसी भी जिले में किसी भी कोने में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो एक तरह से जो शिक्षक नेता हैं या शिक्षकों को जगाते हैं, जो अपनी बातों को रखते हैं, जो सरकार के लिए गिरगिरी हैं, उन शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा जो है सरकार ने हथकंडा अपना लिया वो और एक तरह से धमकी दे दिया है कि अगर आप इधर उधर करेंगे तो आपको उठा करके बिहार के दूसरे हिस्सों में भी भेज देंगे, आप उड़िए मत, ज़्यादा फड़फड़ाइए मत, ये कहा गया है। इसके साथ साथ कई अधिकार जो है शिक्षकों के समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन अब जेडीयू में इस मामले पर बहस छिड़ गई है कि इससे फ़ायदे क्या होंगे।
इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान होगा, शिक्षकों में गुस्सा होगा और पब्लिक में भी इसका मैसेज गड़बड़ जा रहा है। लेकिन अधिकारियों का एक कुनबा का कहना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी होते हैं इसको अदरवाइज ना लें, शिक्षक गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय होते हैं उन पर ये तमाम चीज़ें लागू होती है, उन पर भी अनुशासनिक कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई होती है, उनका भी बिहार में कहीं भी ट्रांसफ़र होता है। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर लागू होता है, इन पर कोई नई चीज़ें लागू नहीं किया गया है। लेकिन शिक्षकों का कहना है और जेडीयू का एक धड़ा का कहना है कि ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, एक शिक्षक हैं। अगर इनके साथ वैसा रूल और वैसा व्यवहार अपनाया जाएगा तो बिहार की शिक्षा में बदलाव नहीं होगा, शिक्षकों में डर रहेगा और एक डरा हुआ शिक्षक कभी भी एक अच्छा विद्यार्थी नहीं तैयार कर सकता है। बिहार के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। शिक्षकों को सेवा का लाभ देना चाहिए, शिक्षकों को हैप्पीनेस करना चाहिए, शिक्षकों के लिए एक अलग से बेहतर करना चाहिए। और ये जो बिल नहीं है, ये एक संशोधन बिल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे नज़रअंदाज किया गया है एससीएस के द्वारा, विभाग के द्वारा। इसमें सुधार करना चाहिए। ये जेडीयू का एक धड़ा का भी करना है और शिक्षकों का भी करना है। इस पूरे मसले पर बिहार के एक शिक्षक नेता केशव कुमार क्या कुछ बोलते हैं, किस तरीके से सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं, जरा सुन लीजिए। बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सभी शिक्षा प्रेमियों, शिक्षाविदों, आप सभी को सादर प्रणाम, हार्दिक नमस्कार। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024, यह नियमावली नहीं है, यह जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निकला था उसका संशोधन किया गया है। वह नियमावली निकला है जिसका नाम सरकार हमारे विचार से गलत दी है। उसका नाम होना चाहिए शिक्षक सजाए नियमावली, क्योंकि इसमें सजाए के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं विशिष्ट शिक्षक बनने वाले, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि एक बार आप इस नियमावली को जरूर पढ़ ले और बढ़िया से समझ ले, उसके बाद अगला कोई निर्णय ले, ताकि कल होकर के फिर आप यह नहीं कहिएगा कि हम समझे नहीं, हम जाने नहीं। इस नियमावली के कुछ भाग आपको बताना चाहता हूं। यह पूरा का पूरा नियमावली में शिक्षकों का जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। इसमें जैसे स्थानांतरण, अब आपका कैडर जिला नहीं होगा, अब आपका कैडर बिहार हो गया। पूरे बिहार में कहीं भी आपका स्थानांतरण किया जा सकता है और वह स्थानांतरण आपका ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि वह सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो आपका स्थानांतरण कहां करे, आपकी पोस्टिंग कहां करे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण, यह एक ऐसा चाबुक है जिसके डर से यह समझिए कि इमरजेंसी शिक्षकों पर लगाया जा रहा है। यह काला कानून बनाया गया है कि शिक्षक अपनी मांग को रखेंगे नहीं, अपने उचित बात को रखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। अगर वो बोलेंगे तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए, अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण दूसरे जिला में भी किया जा सकता है। और जैसे ही दूसरे जिला में स्थानांतरण होगा, उनकी वरीयता समाप्त हो जाएगी, वहां उस जिले के वो सबसे जूनियर शिक्षक माने जाएंगे। यानी एक तरह से यह चाबुक दिखाया जा रहा है कि बोलना तब मारो। सरकार इस नियमावली में एक आचार संहिता बनाई है जिसमें 15 पॉइंट है और एक अनुशासनिक कार्रवाई जिसमें 8 पॉइंट है। आप इस 23 पॉइंट को जोड़ दीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में जो भी शिक्षक हैं, सक्षमता पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, या नियोजित शिक्षक है या बीपीएससी शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, ऐसा कोई शिक्षक नहीं है कि अगर सरकार की गलत मंशा हो जाए, सरकार के जो पदाधिकारी है, लाल फीताशाही है, वो शोषण करना चाहे तो उनको इस 23 पॉइंट में से किसी न किसी पॉइंट में नहीं फंसा दे और फंसा करके उनको अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। उन पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन पर कार्रवाई किया जाएगा, जिसमें बृहत दंड और लघु दंड है। वह दंड आपका निलंबन भी हो सकता है। दूसरा आपको बता दे कि जैसे ही दूसरे जिले में जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा, और जब आप पर दंड किया जाएगा तो आपके लिए प्राधिकार समाप्त कर दिया गया है। यानी गेहूं के काटने के बाद लोग पानी भी नहीं मांगता है, सीधा मौत में जाता है, वही उपाय किया गया है। पहले हम लोग को न्याय दिलाने के लिए प्राधिकार का गठन किया गया था, जहां सस्ता फी में हमको न्याय दिया गया था। लेकिन जो भी सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, जो हो जाएंगे सक्षम विशिष्ट शिक्षक, उनके लिए इस नियमावली के तहत प्राधिकार समाप्त है। आप प्राधिकार में नहीं जा सकते हैं। आपको डीओ डीएम के विरुद्ध जाना होगा, आरडीडी के यहाँ जो सरकारी कर्मी है, आपको उनके विरुद्ध जाना होगा कमिश्नर के यहाँ, यानी पूर्णतः नौकरशाह हावी, लाल फीताशाही हावी,
और अगर कमिश्नर से भी आपको न्याय नहीं बना तो आप मोटा 5-7 लाख रुपया लीजिए, पूरी जीवन भर के कमाई, और जाइए हाई कोर्ट, तब आपको न्याय मिलेगा। यह व्यवस्था किया गया है। इसमें एक और सवाल है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मैं जानना चाहता हूं तमाम शिक्षक भाइयों से कि आप बीओ से, डीओ से, डीपीओ से, आरडीडी से जुड़े हुए हैं, इस संतोषजनक क्या है? एक ही सवाल का जवाब, एक ही जवाब में अगर कोई 10,000 देता है तो पदाधिकारी असंतुष्ट और संतोषजनक नहीं है, और उसी जवाब में कोई 1 लाख दे देता है तो वह जवाब संतुष्ट और संतोषजनक जवाब हो जाता है। तो आखिर इस संतोषजनक का मापदंड क्या है? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, यह भी तो बताना चाहिए ना। इसलिए मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस नियमावली को एक बार पढ़े और इसके त्रुटि पर जोरदार आंदोलन होना चाहिए, और इसमें सुधार नहीं बल्कि इसको पूर्णतः वापस लेना चाहिए। यह काला कानून है, यह काले पानी की सजाए की तरह है, यह अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाती है, यह लाल फीताशाही को याद दिलाती है, और साथ ही साथ हम शिक्षकों के मऊगापन को भी याद दिलाती है। हम शिक्षकों के मौगापन को भी, चुप्पी को भी यह दर्शाती है। इसलिए आप तमाम शिक्षक भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप लोग जहां हैं विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका विरोध करें, और अगर इसका विरोध होगा तो हम लोग जैसे आपके जो अगुआ लोग हैं उनको भी हिम्मत मिलेगी और हम राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर इसका विरोध करेंगे। लेकिन आपके रूह को ही देखकर हम आगे कोई कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप अपना स्पष्ट नीति करें कि आप क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार हम बहुत जल्द अपना अगली रणनीति तय करेंगे और घोषणा करेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।